तो दोस्तों आज की इस मूवी में आप देखोगे एक ऐसी हवसी फैमिली को जहाँ की हवा में भी हवस फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पर बाप हो चाहे बेटी या हो चाहे बेटी की सहेली, सभी एक दूसरे के साथ बस गपागप ही करना चाहते हैं। और इन्हें जब मिले, जहाँ मिले, जैसे मिले, जिस तरह मिले, जिस पोजीशन में मिले, ये लोग वहाँ पर वैसे ही तब उसी पोजीशन में पेलना पालना स्टार्ट कर देते हैं। भैया जी इनसे तो इस कदर रहा नहीं जाता कि रास्ते में ही मूड बन जाता है तो ये कार में ही ठुकाई स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सब कुछ ये कैसे कैसे, कहाँ कहाँ, क्यों क्यों, किस किस के साथ, कितनी कितनी बार और किस किस पोजीशन में करते हैं, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। खैर मूवी का नाम है माय डॉटर्स फ्रेंड और इसे डाउनलोड कैसे करना है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं भोसड़ा पप्पू को, जो कि अपनी बेटी के साथ अपने घर में रहता है और यहाँ पर उसकी वाइफ की डेथ कई सालों पहले हो चुकी है। एक दिन ये दोनों बैठ करके जब साथ में लंच कर रहे होते हैं तभी उसकी बेटी उसे बताती है कि उसकी एक फ्रेंड है पुच्ची कली, वो यहाँ पर आने वाली है कुछ दिनों के लिए, क्योंकि वो अपने एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और ऐसे में उसे शांति चाहिए। हालांकि आई तो वो यहाँ पर शांति के लिए है, पर भाई साहब चीखे सबसे ज्यादा यही निकालेगी। कैसे, आगे देखना। तो यहाँ पर वो पुच्ची कली के बारे में बताते हुए कहती है कि पप्पा आप थोड़ा सा उससे बचकर रहिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ी हवसी है। यहाँ पर भोसड़ा पप्पू को घंटा भी बिलीव नहीं हो रहा था कि ऐसी कोई लड़की यहाँ पर एग्जिस्ट भी करती है क्या, जो खुद ही पलटा पलटा कर देने को रेडी हो। पर इसके अगले दिन जब वहाँ पर पुच्ची कली आती है और भाई साहब चच्चा जब उसे देखते हैं तो भैया जी देखते ही वो अपना कच्छा गंदा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो पुच्ची कली की झलक रही पुच्ची को देख करके बिल्कुल उसके पुच्ची प्रेम में ही विलीन हो जाते हैं और ऐसे में हिल हिल के वो खुद ही हिलाने चले जाते हैं। उसी रात हम देख पाते हैं कि जब ये सभी लोग साथ में बैठ करके दारू पी रहे थे कि तभी कुछ काम आ जाने की वजह से लवड़वती वहां से उठकर चली जाती है और पुच्ची कली जो कि इतना ज्यादा नशे में थी कि अब उसे दारू नहीं बल्कि अंकल जी का कोका कोला पीना था। अंकल जी को 1 मिनट भी नहीं लगा समझने में, तो ऐसे में वो अपने हाथों से ही उसके संतरों की मसाज करने लगते हैं। इतने में ही वहां से लवड़वती आ गई। अंकल जी जल्दी जल्दी से उसके संतरों से हाथ बाहर तो निकालते हैं, पर इतने में ही लवड़वती ने नोटिस कर लिया था कि यहाँ पर प्रोग्राम क्या बनने वाला था। उसी रात भोसड़ा पप्पू जब सो रहा होता है तभी उसके पास पुच्ची कली उसके रूम में आती है। यहाँ पर भोसड़ा पप्पू तो सो रहा था, परंतु उसका जो छोटा वाला पप्पू है वो उसके सोने पर जग गया था और उसके जग रहे पप्पू को देख करके पुच्ची कली से अब रहा नहीं जाता और वो उसके पप्पू को अपने हाथों से प्यार देने लग जाती है। कुछ देर के बाद जब सेवा समापन का समय आया और अंकल जी की गाड़ी पेट्रोल देने ही वाली थी कि इतने में ही उनकी आंखें खुल जाती हैं और यहाँ पर हमें पता चला कि अंकल जी को हवस ने इतना बुरी तरह से जकड़ लिया है कि रात में भी उन्हें यही वाले तगड़े तगड़े सपने आ रहे हैं। खैर इसके अगले दिन सभी लोग अपना ब्रेकफास्ट वगैरह करके अपने काम में लग जाते हैं और जब पुच्ची कली जाती है अपने उसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए तभी उसे कुछ ड्रायर की आवाज सुनाई देने लगती है, जिस वजह से उसकी जो शांति के लिए यहाँ पर आई है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब भैया जी वो ये कर देगी, हमने तो सोचा ही नहीं था। क्या, देखो बताता हूँ। शोर की आवाज सुन करके वो आवाज को फॉलो करते करते सीधा अंकल जी के पास पहुंची। अब चिच्चा को अपने सामने सफाई करते हुए देख करके उसका दिल पिघल जाता है और वो उनसे कहती है कि अरे अरे आप क्यों कर रहे हैं, ये मुझे दीजिए, मैं खुद ही सफाई करने लग जाऊंगी। और भाई साहब यही अंकल जी ने गलती कर दी, क्योंकि जैसे ही वो उसे ड्रायर देते हैं और वो झुक के सफाई करने लगती है तो पीछे से शॉर्ट्स के अंदर उसके कच्चे बादाम झलक मारने लगते हैं और उसके कच्चे बादाम को देख करके अंकल जी का जो पक्का बादाम है वो टाइट हो जाता है। ना सिर्फ इतना, यहाँ पर बंदी को भी समझ में आ रहा है कि चाचा अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, तो वो अपने संतरों को और भी ज्यादा अच्छे से उन्हें दिखाने लगती है। पर इसी बीच उनकी नजर पड़ी उनकी अपनी ही बेटी लवड़ कुल्ली पर, जो कि एक लौंडे के साथ लबर लबर कर रही थी। पर इतने में ही वहाँ पर पुच्ची कली आ जाती है, जो कि उस बंदे के साथ चुम्मा चाटी करना और उंगल प्रक्रिया करना स्टार्ट कर देती है। तब जाकर के अंकल को समझ में आया कि पुच्ची कली एक्चुअल में उसकी गर्लफ्रेंड है। और यहाँ पर ये दोनों अंदर आकर के अंकल जी को बताते हैं कि जो मेरा बाबू है वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर मेरे साथ ही रहने आया है। अब ये तो ऑब्वियस है चच्चा जी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आनी, लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को मना लेते हैं और उन्हें रहने की इजाजत दे देते हैं। उसी रात पुच्ची कली को बिस्तर में पलटा के जब वो पीछे से उसे अपनी कैप्सूल दे रहा था तो उसकी चीखों की आवाज सुन करके अंकल जी को समझ में आ जाता है कि अंदर कुछ गहराइयों वाला तगड़ा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी वो घंटा कुछ कर तो सकते नहीं है। तो ऐसे में दिल को मना करके दोबारा घर पे वापस आ करके
के एक बार फिर से VPN लगा करके ईयरफोन कान में घुसा करके वो फिर से चले जाते हैं www.गपागप.com में और एक बार फिर से वो अपनी मुठिया चलाने लग जाते हैं। इतने में ही वहाँ पर पुच्ची कली आ जाती है। एक्चुअल में शायद उसका बॉयफ्रेंड 6 सेकंड वाला ही बंदा था, तभी उसने अपना जल्दी काम खत्म कर दिया और पुच्ची कली उससे मिलने आती है। यहाँ पर वो दोनों बातें कर रहे थे कि इतने में ही उसका बॉयफ्रेंड भी वहाँ पर आ जाता है और ये देख करके उसकी झाड़ियाँ चल जाती हैं। ऐसे में वो उसे बुरा भला कहने लग जाता है। इससे उनके बीच थोड़ी सी लड़ाई होती है और बेचारी पुच्ची कली नीचे गिर जाने की वजह से उसके पैर में मोच आ जाती है। अगले दिन उसके पैर की मोच के लिए भोसड़ पप्पू उसके पैरों की सगाई करता है और यहाँ पर दूसरी तरफ हम देखते हैं लवड़ कुल्ली को, जो कि पुच्ची कली के ही बॉयफ्रेंड के साथ कहीं पर बाहर घूमने जा रही थी। लेकिन इसी बीच कार के अंदर उस हवसी लौंडे की हवस पर कंट्रोल नहीं हो पाता और वो उसका हाथ पकड़ के अपनी लंबाइयों में देने लगता है और उसके तगड़े तगड़े तंत्रों को अपने हाथों से थाम लेता है। जिसके बाद उसने उसे एक रैप सुनाया। क्या तुम भी सुनो। थोड़ा शैतान हूँ थोड़ा शर्मिला, बोला हूँ इतना कि देखते ही कर दूं गिला, हो गया टाइट अब नहीं रहा ढीला, रेड बुल नहीं कच्चा दूध पिलाना है तो पिला, कुंदरा नहीं पर फिर भी बना दूं तेरी फिल्म, आजा दे दूं तुझे मेरा माइकल जैक्सन, पहले नहीं था इंटेंशन, स्टोरी लगाई पर किया नहीं मेंशन, तेरी ठुकाई को मेरी ठुकाई से हो जाती सेंसेशन, देख तुझको रुकता नहीं मन, दिल करे फाड़ के कर दूं सन। अब भैया जी ये रैप सुनने के बाद लवड़ कुल्ले से भी कंट्रोल नहीं होता और वो सीधा उसके कुल्ले को पकड़ के अपने मुंह से ही कुल्ला करने लग जाती है। काफी देर तक कुल्ला कराने के बाद जब हैंडपंप रेडी हो जाता है वाटर सप्लाई के लिए तो वो सीधा उसे अपनी झील में उतार लेती है और कार के अंदर ही ये अपना हैंडपंप और झील वाला कार्यक्रम स्टार्ट कर देते हैं। देखते ही देखते उसकी कार डांसिंग कार में बदल गई और यहाँ पर दूसरी तरफ ये दोनों जब घर पर अकेले होते हैं तो ऐसे में घर पर कोई था नहीं तो इनका भी मूड बनने लग जाता है। चच्चा को तो तुम जानते ही हो, उनका मूड तो कभी भी और कहीं पे भी बनने लगता है। पर यहाँ पर जो पुच्ची कली है वो भी कम हवसी नहीं है क्योंकि उसका तो मूड ऑलरेडी बना हुआ था और वो सीधा ही अंकल जी के हैंडपंप को ले लेती है। ये देख करके अंकल जी की थोड़ी सी फटके हाथ में आ गई तो थोड़ा सा शर्माते हुए वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं वॉशरूम में। पर उनके पीछे पीछे पुच्ची कली भी चली जाती है। अब तक भाई साहब भोसड़ पप्पू से भी कंट्रोल नहीं होने वाला था तो वो उसे वहीं पर पटक के पेलना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को पुच्ची कली भी काफी इंजॉय करती है। इतने में ही दूसरी तरफ हम देखते हैं इन दोनों को जो कि अपने घर पर वापस आ गए हैं और इनके इस ठुकाई वाले कार्यक्रम को घर के बाहर से ही सुन पा रहे हैं। जिसके बाद वो जल्दी से जाते हैं आवाज को फॉलो करते हुए वॉशरूम में। पर यहाँ पर वॉशरूम में तो कोई था ही नहीं सिवाय पुच्ची कली को छोड़कर जो कि अभी अभी नहा कर निकली है। दूसरी तरफ हम देखते हैं चिच्चा को जो कि अभी अभी सो कर आए हैं। मतलब तुम समझ रहे हो गुरु, एक्टिंग चल रही है यहाँ पर। इन लोगों को पहले ही पता चल गया था कि पुच्ची कली घर पर आ चुकी है, तभी इन लोगों ने अपना अपना जुगाड़ बैठा दिया। खैर उसी दिन जब ये लोग बैठ करके लंच कर रहे होते हैं तो उस हवसी लोंडिया से रहा नहीं जाता और वो लंच के बीच में ही भोसड़ पप्पू के पैर के साथ लबर लबर करने लग जाती है। अब भाई साहब तुम और हम तूतिया तो है नहीं, तो ऐसे में कोई भी हो आसपास उसे समझ में आ जाएगा कि इनके बीच क्या कांड चल रहा है। तो इस चीज को लवड़ कुल्ली नोटिस कर लेती है, पर वही प्रॉब्लम ना, कोई भी एविडेंस ना होने की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाती। इस चीज से परेशान होकर के वो डिसाइड करती है कि वो चेक करेगी कि आखिरकार यहाँ पर पुच्ची कली आई क्यों है। तो वो उसके लैपटॉप को चेक करती है और यहाँ पर उसे पता चला कि पुच्ची कली एक नॉवेल लिख रही है जिसमें वो अपनी ही फ्रेंड के डैड के साथ गपागप करती है। भाई साहब तुम्हें ये केस बिल्कुल सेम मूवी जैसा नहीं लग रहा है? जी हाँ ऐसा ही है। ये देखने के बाद तो एक पल के लिए लवड़ कुल्ली के तो फटके हाथ में आ गई, पर अगले ही पल वो डिसाइड करती है कि वो खुद भी एक बार इस चीज को कंफर्म करेगी। जिसके लिए वो रात में उन्हें कुछ ज्ञान की बातें पेलने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है, पर वो निकलती नहीं और गेट के पास आकर के सुनने लगती है कि अंदर चल क्या रहा है। अंदर से चीखों की आवाज ने ये चीज बिल्कुल क्लियर कर दी थी कि ये दोनों अंदर पेलम पिलाई ही कर रहे हैं। इस चीज को वो कांच के हेल्प से भी देख लेती है, जिसके बाद वो सीधा ही उनके रूम में पहुंच जाती है। ये देखने के बाद तो अंकल की बिल्कुल फटके फ्लावर हो गई, परंतु दूसरी तरफ हम पुच्ची कली को देख पाते हैं उसे इस चीज का घंटा फर्क नहीं पड़ता और यहाँ पर हमें उसके इंटेंशन समझ में आते हैं। एक्चुअल में जो पुच्ची कली थी उसे बहुत पहले से ही पता था कि जो उसका बॉयफ्रेंड है वो ऑलरेडी लवड़ कुल्ली के साथ कई बार ठुकाई कर चुका है, तो वो बस उसे सबक सिखाने के लिए ही ये सब कुछ कर रही थी।
थी। उसने जानबूझकर ही उसका घर चुना, जानबूझकर ही उसके डैड को फंसाया, वो उनके साथ शादी करेगी जिससे अब लवड़ कुल्ली की खटिया खड़ी होने वाली है। खैर इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। गुरु तुमने सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ मूवी में तुम्हें सबसे तगड़ा कैरेक्टर कौन सा लगा उसका नाम भी नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मैं भी देखूं कि आपको मूवी में क्या सबसे ज्यादा पसंद आया। मूवी को डाउनलोड वगैरह करना हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मूवी वहां पर आपको मिल जाएगी। मुझसे बात वगैरह करना चाहते हो या मुझे देखना चाहते हो तो मेरे इंस्टा पर मुझे फॉलो कर लो, वहां पर भाई साहब बिल्कुल एक्टिव हूँ इस समय। तो हमारे नए वाले इंस्टा अकाउंट आपका शिवू में फॉलो कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चैनल को तुमने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस वाले, तो मेरे भाई इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो को एक छोटा सा लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले, क्योंकि हमें तो बस भाई आपके ही लाइक फॉलो कमेंट का ही सहारा है, और हम इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं बस उस लाइक के लिए। तो ऐसे में आप वीडियो को लाइक कर दोगे तो हमें भी देख करके बहुत ज्यादा अच्छा लगता है कि इतने सारे लोग वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।